नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथ है मस्ती में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे प्रतिशत चैप्टर का विद्यासागर का अंकगणित है और प्रतिशत चैप्टर में हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन से आज देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 30 तक देख कर लिया है, तो अगर आप देखे हैं तो आपको पता होगा, नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं चैनल पर जाकर। चलिए दोस्तों, 31 नंबर सवाल से हम करते हैं। 31 नंबर प्रश्न क्या कहता है इसको देखते हैं। 31 नंबर दीजिएगा इधर। ये 31 नंबर देखिए, कह रहा है कि महेश की मासिक आमदनी 12,000 रुपये है। महेश की मासिक आमदनी कितनी है? 12,000 रुपये है। वह अपने वेतन का 60% भोजन पर, देखिए अपने वेतन का कितना परसेंट भोजन पर, भोजन पर कितना परसेंट खर्च करता है? 60% खर्च करता है, ठीक है। 10% किराए पर, किराए पर कितना है? किराए पर कितना है? 10% खर्च करता है, ठीक है। वस्त्र पर कितना खर्च करता है? वस्त्र पर खर्च करता है, वस्त्र पर 12% खर्च करता है, ठीक है। इत्यादि पर क्या करता है? बताएं वह कितना बचाता है। तो जब खर्च इतना करता है तो बचाता कितना है? पूरा 100% में से हम घटा देंगे तो उतना बच जाएगा। जोड़ क्यों घटा दोगे? हाँ, तो इसको जोड़ेंगे तो टोटल खर्च कितना हो जाएगा इसका? मतलब टोटल खर्च हमारा कितना हो जाएगा? टोटल खर्च जोड़ देंगे तो 70, 10, 80, 2, 82% टोटल खर्च करता है। तो बचाता कितना है? बचत इसका कितना है? बचत इसका कितना हो जाएगा? 100 घटाओ 82%, मतलब टोटल 18%। यही ना बचाता है। 18% ये क्या करता है? बचाता है। तो कितना का 18% बचाता है? बचाने के लिए बोल रहा है कि मतलब कितना वह बचाता है। तो टोटल कितना आमदनी उसका है? 12,000। टोटल आमदनी उसका 12,000। तो 12,000 का ना 18% बचाता है, तो 12,000 का 18% निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12,000 गुना 18/100 कट जाएगा। 12 में 18 से गुना, 18 दूना 36, 18 या 3 21, आएगा 0। इतना रुपया क्या करता है? वो बचाता है। कन्फर्म है? इसको 3 तरीके से बना सकते हैं, लेकिन चलिए यही तरीका मुझे उचित लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 के 32 देखें। 31 नंबर हो गया, 32 नंबर देखते हैं। 32 नंबर आंसर दिया है ना जी। आंसर देखिए खाली। ठंडा लगता है तो मस्त लगता है, मौसम ठीक हुआ। चलिए ये टाइम बहुत मस्त है, ठीक है। 32 नंबर देखते हैं। 32 नंबर कहता है किसी पुस्तकालय में 1000 पुस्तकें हैं, जिनमें 40% हिंदी का है, 16% अंग्रेजी की तथा शेष पुस्तकें फारसी की हैं। पुस्तकालय में कितनी पुस्तकें हिंदी की हैं? तो हिंदी की पुस्तकें देख लीजिए। टोटल पुस्तकालय में पुस्तक की संख्या कितनी है? 1000। 1000 है, जिनमें 40% हिंदी की। तो हिंदी की कितनी है? 40%। हिंदी की 40% है, ठीक है। तो लास्ट में क्वेश्चन क्या कर रहा है ये बताइए। पुस्तकालय में कुल कितने हिंदी की पुस्तकें हैं? तो एक बात बताइए, 40% हिंदी की है तो 1000 का ही ना 40% होगा। तो 1000 का 40% निकाल दीजिए। 1000 का 40% निकाल देंगे तो हम क्या हो जाएगा? 1000 गुने 40/100 कर देंगे, 2 से 2 काट देंगे, 400। 400 पुस्तकें किसकी हैं? हिंदी की हैं। बस यही निकाल देना है। अंग्रेजी क्या दिया है कोई दिक्कत नहीं है, उससे कंफ्यूज हो जाएगा आदमी। हाँ, तो 16% है। अंग्रेजी का अगर बोलता है तो 10,000 का 16% निकाल देते हैं, वो आ जाता है। चलिए 33 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 33 नंबर क्या कहता है? 33 नंबर कहता है कि एक खान से निकाले गए कोयले में 24% नष्ट हो जाता है। कितना नष्ट होता है? 24% नष्ट होता है। तो बचता कितना परसेंट है? 76% हमारा मतलब सही रहता है, ठीक है। शेष जो होता है 76% सही निकलता है। और निकलता कितना है? टोटल टर्न में हमारा दिया है 76% का मान कितना दे रखा है? 12, 1, 16, 00 ये दिया है। तो हम 100% का मान नहीं निकाल लेंगे, ये इतना नष्ट होता है तो बचता 76% है। तो 100% का मान कितना हो जाएगा? 12, 16, 00 इंटू 100
अब बाई हम क्या कर देते हैं 76 कर देंगे। ये कट जाएगा आपका, कटा लीजिएगा 1600 बार में कट जाएगा, ठीक है। और इसको गुना करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 16 पर 4 0 कर देंगे, यही टर्न हमारा शेष बचता है, ठीक है। यही निकाला गया है, ठीक है। चलिए ये हो गया। चलिए 34 नंबर देखते हैं। 34 नंबर क्या कहता है? 34 नंबर 34 नंबर कहता है चौंतीस नंबर देखिए, कहता है कि किसी परीक्षा में कोई परीक्षार्थी 484 अंक प्राप्त करता है। किसी परीक्षा में कोई परीक्षार्थी 484 अंक प्राप्त करता है और 11 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यदि उत्तीर्ण होने का प्रतिशत 33% हो, 33 हो तो महत्तम अंक कितना था? तो देखिए हम क्या करते हैं इसको। पहले कह रहा है कि 484 अंक प्राप्त करता है और 11 अंक से उत्तीर्ण हो जाता है। तो 484 अंक प्राप्त करता है, ठीक है, लेकिन वो क्या होता है 11 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है, मतलब फेल हो जाता है। और पास होने का हमारा 33% है, और 33% लाएगा तो पास हो जाएगा। इसमें फेल कितना हो रहा है 11 नंबर से फेल हो रहा है। तो हम अगर 11 नंबर उसको दे दें तो पास नहीं हो जाएगा, और पास का परसेंटेज यानी 33% उसका आ जाएगा, आएगा ना 33%। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 33%, पहले इसको लिख लें ना, इसको जोड़, इसको 484 ऐसे भी हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न के मुताबिक मैंने इस तरह से किया, ऐसे भी घुमा सकते हैं। चलिए 33% बराबर हम क्या लिख सकते हैं, जोड़ देंगे 4 1 5 8 1 9 और ये 4 हो जाएगा, 495 होगा ना। तो इसमें 100% का मान कितना हो जाएगा? 100% का मान 495 गुने 100 हो जाएगा ना, अब बटा 33 हो जाएगा। 11 से कट जाएगा, 11 चौक 44, 11 पचे 55, 11 तियाँ 33, अब 3 से कट जाएगा, 15 तियाँ 45, यानी 1500 टोटल उसका पास मार्क था, मतलब टोटल नंबर था 1500, यही आपका महत्तम अंक था, ठीक है। चलिए 35 नंबर देखते हैं। 35 नंबर क्या कहता है? 35 नंबर कहता है महेश अपनी वार्षिक परीक्षा में 430 अंक प्राप्त करता है तथा 50 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है, मतलब 50 अंक कम आ जाता है। 5% अगर 40 हो तो पूर्णांक क्या होगा? यानी इसमें भी सेम वैसा ही है, 40% 5% है, ठीक है। और कितना अंक प्राप्त करता है? 430 अंक प्राप्त करता है, लेकिन कितना से फेल हो जाता है? अनुत्तीर्ण कितना से होता है? 50 अंक से। तो हम अगर 50 अंक उसको दे दें तो पास नहीं हो जाएगा, 50 अंक दे देंगे तो पास हो जाएगा। तब हमारा इसके बराबर हो जाएगा 40%, मतलब 40% पास मार्क्स प्रतिशत है। तो हम क्या 100% नहीं निकाल सकते हैं? पहले लिखते हैं 40% का मान कितना आ जाएगा हमारा, जोड़ देंगे तो 480 होगा ना। इसलिए 100% का मान कितना हो जाएगा हमारा 480 इंटू 100, अब बाटा कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको कटा देंगे, 4 बार चौक 48, कितना आ गया 1200, यही आपका महत्तम पूर्णांक होगा, ठीक है 1200। कन्फर्म है ना? हाँ चलिए 36 नंबर देखते हैं। 36 नंबर देखते हैं। यहाँ के पढ़ले बानी, कोनो दिक्कत नहीं, क्या एकदम फास्ट। 36 नंबर देखिए क्या कहता है। 36 नंबर कहता है 24.2 का कितना 10%, ठीक है, कुमा 24.02 कह रहा है का 10%, कितना अधिक है? मतलब ये वाला, हाँ इतना से कितना अधिक है, तो दोनों का परसेंटेज पहले निकाल दीजिए ना। 24.2 का 10% कितना हो जाएगा 10/100 हो जाएगा। अच्छा हाँ, अब देखिए ना, इसको हम कर लेते हैं, इसको भी कर लेते हैं। 24.02 का 10% कर लेंगे, कितना हो जाएगा? चलिए इसको कटा देते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा, ये से ये कट जाएगा। अच्छा इसको हम क्या कर सकते हैं, अच्छा यहाँ कर लेते हैं 242 ऊपर रखते हैं,
नीचे 10 कर देंगे, ये 10 तो है तो एक और 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 0 2 हो जाएगा। ये इसको कटा देते हैं तो हमारा यहाँ कितना बचेगा, 100 तो ये आ जाएगा, 2 अंक के बाद है, एक ये वाला है तो ये हो जाएगा 1000। चलिए तो इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा 2.42 होगा। इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2.402। अब कह रहा है, क्या रहा है कि इतना ये टोटल टर्म से कितना अधिक है, तो केवल घटा देना है कितना अधिक है, जो बड़ा होगा उसमें से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, इसमें से घटाते हैं इसको 2.402 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 8 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, हो गया खत्म। यानी बड़ा ये वाला है 42 है, ये 40 है, समझिए। चलिए तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 0.018, यही अंतर है, कितना अधिक है तो इतना अधिक है, कन्फर्म है। चलिए 37 नंबर देखते हैं, 37 नंबर देखते हैं। पिछुआइए मत। चलिए अपना काम छोड़ दिया है। सैंतीस नंबर देखिए, 37 नंबर क्या कहता है, 200 रुपये का 40% प्लस 150 रुपये का 30% बराबर x के हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, 200 रुपये का कितना है, 40%, ठीक है। अब प्लस दिया है 150 रुपये का 30% बराबर x दिया है, मतलब x के बराबर दिया, तो इसी का सलूशन कर देंगे, x के बराबर हो जाएगा, क्या कर देंगे, 200 गुने 40/100 प्लस 150 गुना 30/100। कोनो दिक्कत नहीं है, बराबर कितना है x का, तो हम क्या कर देंगे, 20 चौका 80, अच्छा 15×3 = 45 बराबर क्या हो जाएगा, तो यही x का मान निकल गया 5, 112, x बराबर कितना आ गया, 125। कौनो दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। हाँ चलिए और 30 नंबर देखते हैं। 38 नंबर कह रहा है 80 का 5% का 5% कितना होगा, तो 80 का 5% मतलब 5/100 है, और फिर इसका 5% तो 5/100 है, इस टोटल का 5%, फिर 80 का 5% और फिर इसका टोटल का 5%, ठीक है। कितना होगा, तो बस वही काम कर देना है। ये कितना से काट दें, एगो से एगो तो काट दीजिए, 5 से 2, 2 से 4, 5 से 20, 4 से 5, यानी 1/5, यही आपका उत्तर हो जाएगा। कन्फर्म है, अरे भैया जी पिछुआ गए हैं आप ये खोल कर रखिए, हाँ ठीक है। तो अच्छा इसको हम कर देंगे तो 0.2 भी हो सकता है, इसीलिए तो आपसे कह रहे हैं, आप समझ नहीं रहे हैं बतवा को। 0.0 में भी आ जाएगा, फ्रैक्शन में भी आ जाएगा इसका मान। चलिए आगे बढ़ते हैं, 39 नंबर देखते हैं। 39 नंबर का कहता है, चलिए 39 नंबर समझिएगा बहुत ध्यान से, गौर से। 39 नंबर कहता है, बहुत आसान है, एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में, बताइए ई का मान क्या है, 70%, अच्छा। तथा 65% गणित में, 65% कथी में, मैथ में 65%, ये सब क्या है, उत्तीर्ण है, मतलब क्या, पास। उत्तीर्ण का मतलब पास है, पी से पास, समझिए, ठीक है। अच्छा यदि 27% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो गए हैं, तो एक बात बताइए ना, हम फेल लिख रहे हैं, फेल कितना कह रहा है, 27%, यही ना। अच्छा इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, टोटल पास कितना हो जाएगा, टोटल पास
5 135%। टोटल पास कितना हुआ? 135%। अब फेल हुआ 27% दोनों में। मतलब दोनों में फेल कितना? मतलब हम ऐसे भी लिख सकते हैं दोनों में, मतलब ई प्लस एम, मतलब इंग्लिश प्लस मैथ का टोटल फेल 27%। ई क्या है? फेल है। तो एक बात बताइए ना, जब फेल है तो पास कितना हो जाएगा हमारा? 73%। 100% में से होता है, तो जब पास 27% है तो 73% क्या हो जाएगा हमारा? पास हो जाएगा कि नहीं? फेल 27% है तो 73% पास हुआ है। ये भी हमारा पास है, तो ये भी पास बन गया, ये भी पास हो गया। तो ये भी दोनों का मान है, ई प्लस एम ए का मान है, ये भी ई प्लस एम दोनों का मान है 135 आया है। ई प्लस एम का मान कितना आया? 73। तो कितना प्रतिशत हमारा उत्तीर्ण हुआ? तो उत्तीर्ण ना निकालना है। तो देखिए उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या क्या होंगी? तो ये भी पासे है, ये भी पासे है, तो दोनों का मान दिया है। ई प्लस एम का मान है ई प्लस एम का, तो दोनों घटा देंगे तो उभयनिष्ठ जो आएगा वो पास हो जाएगा। तो 135 में से हम क्या करेंगे? ये दोनों वाला है, ये दोनों वाला है, तो दोनों के साथ घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 73। इसमें से अगर घटा देते हैं तो क्या हो जाएगा? 5 में से 3 गया हमारा, 5 में से 3 गया, 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 2 होगा। आइए 13 में से 7 जाएगा 6, यानी 62% हमारा क्या हो जाएगा? उत्तीर्ण होगा। उत्तीर्ण मतलब क्या? उत्तीर्ण मतलब क्या? उत्तीर्ण मतलब क्या? पास। पास हो गया, कन्फर्म है। अच्छा इसको और तरीके से बता दें। जोड़ेंगे कैसे? अरे यहाँ पे देखिए अलग अलग, यहाँ पर इतना पास हुआ है, मैथ में इंग्लिश में इतना पास हुआ है, मैथ में इतना पास हुआ है, तो दोनों एक जात को एक जात के साथ घटाएंगे ना। अब मान लीजिए कि यहाँ ई का मान दिया है, हाँ ई में यहाँ ई का मान दिया है, यहाँ एम का मान दिया है, अलग अलग दिया है, तो हम दोनों को ऐड कर देते हैं। ऐड क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पे दोनों का मान दे रखा है। दोनों में कितना पास हुआ है? दोनों में 27% फेल हुआ है। दोनों में साथ दिया है कि 27% फेल हुआ है, तो दोनों साथ में कितना परसेंट पास हुआ? 73%। ये अलग अलग दिया था तो हम एक जात घटाने के लिए किए हैं, एक जात के साथ ई, यानी ई प्लस एम में से ही ई प्लस एम को घटा पाएंगे। ठीक है, इसीलिए हम क्या किए, इसको भी ई प्लस ई तो डायरेक्ट पहले से ही था ई प्लस एम, मतलब कि मैथ और इंग्लिश में इन दोनों के साथ 27% फेल था, तो इसलिए हम क्या करें, इसको पास निकाल दिए। दोनों साथ में था, ये अलग अलग था, तो इसको भी हम साथ में बना लिए जोड़कर। साथ में करेंगे, जोड़िए करना करेंगे, कोनो दिक्कत नहीं है। तो ये भी ई प्लस एम आ गया, ये भी ई प्लस एम है। अब दोनों उभयनिष्ठ है तो दोनों को घटा लेंगे। ये कितना पास हुआ है? 73% दोनों में पास हुआ है। इसमें कितना पास हुआ है? 135%। तो बीच में कितना पास हुआ है? दोनों में कितना पास हुआ है? तो यही उभयनिष्ठ जो आएगा घटा लेंगे, काम हो जाएगा, कोनो दिक्कत नहीं है। इसको हम फेल से भी चाहे तो बना सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। चलिए 40 नंबर देखते हैं। ये कितना था? 39 नंबर था। 40 नंबर भी सेम है, 40 नंबर भी सेम है, बिल्कुल वैसा ही है। चलिए 40 नंबर भी देख लेते हैं। 40 नंबर क्या कहता है? एक परीक्षा में 32% छात्र अंग्रेजी में, ई में कितना, यानी इंग्लिश में, ई में क्या करता है? अंग्रेजी में 32% क्या होता है? ई बताइए। 32%। अच्छा मैथ में कितना कहता है? गणित में 40%। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारा कह रहा है क्या? ई प्लस एम कह रहा है, ई प्लस एम। 20% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। ये क्या हुए? ये फेल हुए। कितना? 20% ये फेल हुए। अच्छा ये कह रहा है एक परीक्षा में 32% छात्र अंग्रेजी में, 40% छात्र गणित में तथा 20% छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण है। तो सब ये अनुत्तीर्ण है। ये भी क्या है? ये भी फेल वाला है सब, ये भी फेल वाला है, ये भी फेल वाला है, तो घटाने वाली बात नहीं है। ये भी एक जात का हुआ फेले वाला, ये भी फेले वाला है, तो इसमें 100 में से तो घटाने वाली बात ही नहीं है, नहीं ना है। अच्छा तो ई प्लस एम का मान यह 20% दिया है, ई अलग दिया है 32% फेल, एम 40% फेल, तो दोनों को अगर ई प्लस एम फेल निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? प्लस करेंगे तो ये भी प्लस होगा तो कितना हो जाएगा? 72% होगा, 72% होगा ना। अब 72% ई प्लस एम है, यहाँ 20% है, ये भी फेल है, ये भी टोटल का टोटल फेल है, सब टोटल का टोटल फेल है। तो फेल जब एक जात का हो गया तो हम घटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना हो जाएगा? 72 में से हम इस 20 को लेकर घटा देते हैं, कितना आ जाएगा? 2, और 7 में से 2 गया, 7 में से 2 गया, 5 होगा, 52%। अब एक बात बताइए, ये निकला क्या? फेल फेल फेल, तो ये भी तो फेल है ना, निकला फेल निकला। लेकिन अब देखिए कह रहा है क्वेश्चन क्या,
क्वेश्चन लास्ट में पढ़िएगा। तो दोनों विषय में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या है? तो बताइए ना कि टोटल में से 52% फेल हुआ है, तो पास कितना होगा? जब फेल इतना आ गया तो हम जानते हैं 100% होता है सबका, तो कितना हो जाएगा? 52% ई फेल वाला है, तो पास नहीं निकल जाएगा, फेल वाले को घटा लेंगे तो तब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 48% ही क्या हुआ? पास हुआ, कोनो दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखना है कि ये यहाँ फेल है और ये सब टर्म फेल में आ रहा है, तो यहाँ फेल से डायरेक्ट घटा देंगे। अगर ये कहता कि ये पास है 20%, तो यहाँ फेल कितना हो जाता? 80%, तब 80% घटाते। जिस तरह ऊपर हम किए, पहले फेल दिया था और यहाँ से पास दिया था, तो एक जात किए, पास को पास से घटाएंगे, फेल को फेल से घटाएंगे। कन्फर्म है? कोनो दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, कोनो दिक्कत होगा तो कुछ करते रहिएगा। चलिए 40 नंबर देखते हैं, 41 नंबर। एनर्जी बहुत लग गया जैसे समझाने में। करते हैं, खर्चा कीजिए, दूसरा बनेगा। चलिए 41 नंबर क्या कहता है? 41 नंबर कहता है कि यदि रमेश के वेतन में 20% की कटौती कर दी गई, उसके इस वेतन को पुनः उसी मूल्य राशि के बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? वहीं पीछे वाले बताए थे कि खर्च को कितना किया जाए कि उसका समान रहे। पीछे हम लोग बनाए हैं, कितना कह रहा है? यदि रमेश के वेतन में 20% की कटौती कर दी जाए, तो 20% ठीक है, 20% को ऊपर लिखेंगे ही लिखेंगे, कोनो दिक्कत नहीं है। कटौती कर दी जाए मतलब कमी कर दी जाए, कमी कर दी जाए मतलब क्या? 20% कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा, ठीक है। गुना 100 कर देंगे, इसका प्रतिशत निकाल देंगे, कोनो दिक्कत तो है? इसको कटाएंगे, कटा देंगे। अच्छा 4 से कटाएंगे 2 हो जाएगा, 4 से कटाएंगे 5 हो जाएगा। अच्छा 2 से कटाएंगे 5 हो जाएगा, 5 5 25% इसका उत्तर हो गया। कोनो दिक्कत है जी? सही है, गुड। सेम है, पीछे हम बनवाए हैं, पिछले वीडियो में देख लीजिएगा, एकदम बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 42 नंबर देखते हैं। 42 नंबर क्या कहता है? 42 नंबर कहता है, 42 नंबर बहुत बढ़िया। चीनी। चलिए 42 नंबर कहता है चीनी के मूल्य में 20% की गिरावट होने से, जिस तरह क्वेश्चन कर रहा है सेम उसी तरह करिएगा। चलिए 20% की गिरावट, यानी ऐसे करिएगा, 20% की गिरावट मतलब 20/100, ठीक है। जिस तरह क्वेश्चन कर रहा है उस तरह आगे बढ़ते रहिए। 20% की गिरावट होने पर तो 20/100 कर दिए, कोनो दिक्कत नहीं है। एक ग्राहक को अब 160 रुपये में पहले से 4 किलोग्राम अधिक चीनी मिलती है, इसको गुना कर दीजिए। अब कितना कर रहा है कि 160 रुपये में, तो ऊपर 160 लिखिए, ठीक है। और कितना चीनी मिलता है? 4 किलो चीनी मिलता है नीचे। हाँ, अधिक मिले कम मिले उससे मतलब नहीं है। यहाँ देखिए केवल क्या करना है, परसेंटेज जो है वो 20/100 कर दीजिए। कितना मिल रहा है? 160 मिल रहा है। उस 160 रुपया में कितना? 4 किलो मिल रहा है। इस तरह से टर्म कर देना है। अच्छा, तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य तथा गिरा हुआ मूल्य बताएं। तो इस तरह से करेंगे तो हमारा जो निकल कर आएगा वो देखिए, इसको काट दीजिए, 2 5 और 5 से इसको काट दीजिए, 5 3 15, 5 दूना 10, 4 से 8 रुपया। मतलब क्या हुआ? 8 रुपया हमारा कितना हुआ? ये हमारा 8 रुपया हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि हमारा चीनी का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करें। अब देखिए भाव गिरा है, तो भाव गिरा है तो कम होगा, भाव गिरा है तो कम होगा ना। तो ये हमारा कौन सा मूल्य होगा? ये अंतिम मूल्य हुआ। ये क्या हुआ? अंतिम मूल्य। क्या क्या उसमें पूछ रहा है ये पहले बताइए। 8 रुपया जो हुआ अंतिम मूल्य हुआ, और पूछ क्या रहा है? भाव गिरा है कितना परसेंट? 20%। हाँ और गिरा हुआ। हाँ, तो प्रारंभिक में हमारा ये अंतिम मूल्य हो गया। शुरुआत में कितना था कि 8 रुपया गिर कर आ गया, तो शुरुआत में कितना था? तो शुरुआत में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यही 8 रुपया का कितना परसेंट गिरा है? 100 बटा कितना परसेंट गिरा है? भाव 20%। 20% का मतलब कितना? भाव गिर गया है 20%, तो 80% न बढ़ा। 20% गिर जाएगा तो 80% ना होगा, तो इसको हम कटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 10 × 100। यानी प्रारंभ में कितना रुपया था? प्रारंभ में कितना रुपया था? 10 रुपया प्रारंभिक मूल्य होगा,
ये प्रारंभिक मूल कितना रुपया हुआ? प्रारंभिक मूल हमारा 10 रुपया हुआ, ठीक है। ये प्रारंभिक मूल हुआ, माने शुरू में 10 रुपया था, जैसे 20% कम हुआ तो ये 8 रुपया पर पहुँच गया, तो ये हमारा क्या हुआ? अंतिम मूल, ये प्रारंभिक मूल। वो शुरू वाला होगा, गिरे वाला। हाँ, ये प्रारंभ में 10 रुपया था, जैसे 20% की कमी हुई तो वो 8 रुपया पर आ गया, 2 रुपया। यानी अब अगर अंतर पूछा जाए, कौन कौन निकला? पहला अंतिम मूल, पहले जो ये वाला निकला अंतिम मूल 8 रुपया, अंतिम मूल 8 रुपया, और प्रारंभिक मूल कितना? 10 रुपया। पहले 10 रुपया था, जैसे 20% कम हुआ तो जाहिर सी बात है कोई भी परसेंटेज कम होगा तो भाव गिर जाएगा, और गिरेगा तो कितना हो जाएगा? 8 रुपया। यानी अंतर देखा जाए तो कितना हो जाएगा? 2 रुपया का। पहले 2 रुपया ज़्यादा लगता था, जैसे भाव कम हुआ तो 8 रुपया लगने लगा। कन्फर्म है? कन्फर्म है, कोनो दिक्कत नहीं है। अंतर पूछे तो 2 रुपया, अब भाव प्रारंभिक पूछे तो 10 रुपया पहले था, 20% कम हुआ तो 8 रुपया ये होगा, कोनो दिक्कत नहीं है। चलिए 43 नंबर देखते हैं। 43 नंबर भी इसी तरह है, बिल्कुल इसी तरह है 43 नंबर। चलिए 43 नंबर बिल्कुल इसी तरह है, तो बना सकते हैं। अभी ना 43 नंबर देखिए, कहता है किसी कारणवश नारंगियों के मूल्य में 20% की कमी हो जाने से कोई मनुष्य 50 रुपया में 5 किलोग्राम, सेम है, 20% की कमी हो रहा है तो पहले क्या कीजिए? 20/100 कर दीजिए। कितना 50 रुपया में कितना मिल रहा है जी? 50 रुपये में 5 किलो मिल रहा है, तो ये हमारा अंतिम मूल्य हो जाएगा। ये इसको काट देंगे तो एगो से ये कट गया, ठीक है। चलिए अब 2 से कटेगा, सॉरी 5 हो गया, तो ये 2 रुपया हमारा क्या हुआ? 2 रुपया हमारा हो गया क्या? अंतिम मूल्य, गिरा हुआ। हाँ अंतिम मूल्य ये कितना? हाँ गिरा हुआ मूल्य, अंतिम मूल्य हो गया। अब देखिए कह के आ रहा है हमारा कि कह रहा है कि नारंगी का पुराना तथा नया मूल्य बताइए, तो ये तो अंतिम मूल्य हो गया, यानी पुराना मूल्य हो गया, और नया मूल्य क्या हो जाएगा हमारा? देखिए इसका हम क्या करेंगे? 2 गुना 100, भाव कितना गिरा है? भाव कितना गिरा है? 20%, तो 20% मतलब क्या? 80 हो जाएगा, होगा ना 80। अच्छा, इसको कटा देंगे तो कट जाएगा, 200 चौके 8 हो जाएगा, और इसको करेंगे तो 2 हो जाएगा, इसको करेंगे 5 हो जाएगा, यानी ई कितना हो जाएगा? 2.5 रुपया हो जाएगा। कन्फर्म है? 2.5 रुपया होगा ना, तो ये क्या पूरा अब ये पुराना नया हुआ ना, सॉरी ये प्रारंभिक मूल्य हुआ, ये प्रारंभिक मूल्य हुआ, ठीक है। ये प्रारंभिक मूल्य हुआ, ये क्या हुआ? नया मूल्य, इसको हम कर देंगे पुराना मूल्य। इसका पुराना मूल्य हम कह सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं? प्रारंभिक मूल्य या पुराना मूल्य, नया मूल्य या अंतिम मूल्य कह सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले कितना रुपया में बिक रहा था? 2.5 रुपया में, 2.5 रुपया में पहले बिक रहा था, जैसे 20% कम हुआ, 20% कम हुआ तो 2 रुपया में आ गया। मतलब कितना का अंतर अगर देखा जाए तो कितने रुपये का हुआ? अंतर देखा जाए तो 50 पैसा का हुआ, कोनो दिक्कत नहीं है। अंतर अगर पूछ दे तो 50 पैसा का, प्रारंभिक मूल्य पूछ दे तो 2.5 रुपया, और अंतिम मूल्य पूछ दे तो 2 रुपया, या नया मूल्य 2 रुपया और पुराना मूल्य 2.5 रुपया, कोनो दिक्कत नहीं है, कोनो दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 43 नंबर देखते हैं। 44 नंबर 44 नंबर क्या कहता है? कहता है कि एक ड्रम में 105 लीटर मिट्टी का तेल है। हाँ, अब 105 लीटर कितना है? मिट्टी का तेल है, 3.1/3% तेल बह गया, अब ड्रम में कितना बच? तो एक बात बताइए ना, बहा हुआ तेल कितना है? बहा हुआ तेल कितना हो गया हमारा? 10/3, यानी सॉरी पहले लिख लेते हैं, 3.1/3 है ना, इतना परसेंट है, यानी 100% में से इतना परसेंट बह गया, यानी कितना परसेंट? 10/3% क्या हुआ? बह गया। तो बचा कितना जी? बचा कितना? 100 - 10/3% बचा, यही ना बचा। तो इसको हम करेंगे तो 300 और माइनस कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, और बटा कितना हो जाएगा? 3, यही परसेंट बचा हुआ है हमारा, तो मतलब क्या? 290 होगा, बटा 3%, यही ना बचा है। अब बचा हुआ कितना है? ड्रम में कितना लीटर? 105 लीटर मिट्टी का तेल है, तो 105 का ना इतना बचा है,
105 लीटर में से ना इतना परसेंट बचा है, तो बस उसका निकाल दीजिए। 105 लीटर का कितना परसेंट, 290/3% निकाल दीजिए, कोनो दिक्कत नहीं है। अच्छा, निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 105 गुना 290/3, अब बटा 100 करेंगे तो 1/100 नीचे आ गया ना, कोनो दिक्कत नहीं है। अच्छा, कटा दीजिए, ये कट जाएगा, कटेगा ना। अच्छा, 3 से ये कट जाएगा ना 3 3 9, 3 5 15। अच्छा, हो गया। अब इसको गुना कर दीजिए, 35 गुना 29, नहीं 10 नीचे है, कटाने में सहूलियत, फिर भाग देना नहीं पड़ेगा। 29 से 35 में गुना कर देते हैं हम यहाँ पे। 35 गुना 29 करेंगे, 9 5 45, 9 3 27, 4 31, गुना देखिएगा सही कर रहा है ना। 5 दूना 10, 3 3 9 1 10, ठीक है ना जी। यानी कितना हो जाएगा, 13 15 हो जाएगा बटा 10, यानी कि क्या 131.5 यही लीटर बचा हुआ है। कोनो दिक्कत है, कोनो दिक्कत है क्या, 101 फिर गुना गलती कर दिए ना, 9 5 45, 5 हाथ में 4, 9 3 27, 4 31, 5 दूना 10 और 3 दूना का 6, 1 7 ना होगा बाक महाराज। 35 दूना 70 होता है तब, यानी 7 3 10, यानी हमारा कितना हो जाएगा, इसलिए बोले कि देखिएगा अपना भीड़ उतार देने से नहीं ना होता है। 101.5 यही होगा, ठीक है। अब बाटा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा, 101.5 लीटर यही हो जाएगा उत्तर। गुना कर लीजिएगा दोस्तों, बुरा मत मानिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 44 के बाद 45 नंबर देखते हैं। आप लोगों को गलती पकड़ना चाहिए तो आप लोग निफिक्र है, नो टेंशन, बन रहा है। चलिए 45 नंबर देखते हैं। 45 नंबर क्या कहता है, 45 नंबर कहता है किसी विद्यालय में छात्रों की संख्या 200 से बढ़कर 280 हो जाती है, तो छात्रों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करते। एक बात बताइए ना, 200 पहले था, 280 बाद में हुआ, तो बढ़ा कितना है, 80 गो, बढ़ा कितना है 80 गो, तो इसी का परसेंटेज निकाल देना है। तो 80 को बढ़ा है तो 80 गुना 100 कर सकते हैं परसेंटेज निकालने के। 80 बटा टोटल में कितना, पहले कितना था 200 था, अब बढ़ा कितना है 80, तो 80 का 200 के सापेक्ष हम करेंगे। अब परसेंटेज निकालना है तो सबसे गुना कर देंगे, कोनो दिक्कत है, कोनो दिक्कत नहीं है। ये काट देंगे, ये काट देंगे, 2 5 8 5 40% हो गया। 40% बढ़ा है, यानी 80 को बढ़ाया था, उसका मतलब 40% बढ़ गया 200 का। कन्फर्म है, कन्फर्म है। 46 नंबर देखते हैं। 46 नंबर क्या कहता है, 46 नंबर कहता है कि अंडों के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाने पर, अभी हम लोग बनाए हैं पीछे, 30% की वृद्धि हो जाए, मतलब 30 बटा हम 100 लिखेंगे, कोनो दिक्कत नहीं है। कितना रुपया में, 7 रुपया 80 पैसा में कितना अंडा कम मिल रहा है, 3 अंडा कम मिल रहा है, कोनो दिक्कत नहीं है। इसको हम क्या लिख सकते हैं और बताइए ना, 30 बटा 100 भी लिख सकते हैं। अच्छा, इसको 780 बटा कितना लिख सकते हैं, 3 पर 00 कर देंगे, कोनो दिक्कत नहीं है, कोनो दिक्कत नहीं। 3 तो पहले से नीचे वाला था, 100 नीचे गुना करेगा तो 300 हो जाएगा। चलिए कटाते हैं, इसको इससे काट देंगे, इसको इससे काट देंगे, 3 से 3 कट गया, कोनो दिक्कत नहीं है। 100 बचाता है, यानी कुल मिलाकर 0.78 हमारा क्या निकला, 0.78 हमारा कितना क्या निकला, वर्तमान मूल्य निकला। वर्तमान मूल्य चूँकि बढ़ा है तो 30% बढ़ा है तो वर्तमान मूल्य इतना होगा, ठीक है। अब प्रारंभिक मूल्य कितना होगा, कम होगा, क्योंकि ये बढ़ा है तब ना इतना हुआ है। अब प्रारंभिक मूल्य अगर निकालें, प्रारंभिक मूल्य, तो इसका हम निकालें तो 0.6 आएगा। चलिए निकाल देते हैं। हालांकि प्रारंभिक मूल्य का कोई काम नहीं है यहाँ पे, प्रारंभिक मूल्य का कोई काम नहीं, ये वर्तमान मूल्य है, ठीक है। ये वर्तमान मूल्य कितना है, 30% बढ़ा है तो वर्तमान मूल्य हमारा 0.78 निकल गया। अब प्रारंभिक मूल्य तो कम होगा, चूँकि बढ़ा है तो इतना हुआ है। अब पहले घटा होता, 30% घटा होता तो वो कम होता। हालांकि इससे मतलब नहीं है कि हमें प्रारंभिक मूल्य निकालना है। चलिए वर्तमान मूल्य निकल गया। अब कह रहा है कि हमारा वर्तमान मूल्य इतना है 30% बढ़ने के बाद, तब कह रहा है तो अंडों का वर्तमान प्रति दर्जन मूल्य क्या होगा। तो ये बताइए ना, प्रति दर्जन कह रहा है, तो एक में प्रति दर्जन में 12 होता है, यानी एक दर्जन में कितना होता है, एक दर्जन में 12 अंडे होते हैं, 12 अंडे
और एक अंडे का मूल्य कितना निकला हुआ है, 0.78 रुपया निकला है। तो हमारा 12 अंडे का मूल्य कितना हो जाएगा, 12 अंडे का 0.78 गुने कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कोनो दिक्कत है, कोनो दिक्कत नहीं है। तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 9.36, ये आ जाएगा हमारा इतना रुपया आंसर हो जाएगा। कोनो दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा 30% बढ़ने के बाद वाला है, अब प्रारंभिक से नहीं कर रहा है, ये कह रहा है कि वर्तमान मूल्य बताइए। तो वर्तमान मूल्य का मतलब क्या, 30% बढ़ने के बाद वाला मूल्य। वाह वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। नहीं तो यहाँ कह रहा है क्या, वर्तमान मूल्य। वर्तमान मतलब क्या, यानी 30% जो बढ़ा है वो वर्तमान हो गया। प्रारंभिक मतलब क्या, 30% अगर नहीं बढ़ा होता तो। ना लहाना नहीं है, कन्फ्यूजन नहीं होना है, जिस तरह क्वेश्चन कर रहा है उस तरह चलना है हमें। ठीक है, कन्फर्म है। 46 नंबर। 47 नंबर देखते हैं। 47 नंबर क्या कहता है, दाल में काला था लेकिन पूरा दाल काला नहीं था। चलिए 47 नंबर देखते हैं। 47 में अगर y का 1/3, 1/3 नहीं, 1/3 का x% गया तो वही बात हुआ। y का 1/3 मतलब क्या, y का 1/3 अगर बोलें, 1/3 बोलें तो मतलब क्या होता है, अभी बताइए ना आप ही। का x% का x% ज्ञात करना है, तो बताइए ना। y का 1/3 मतलब 1/3, का मतलब फिर गुना, x% मतलब 1/100। कौनो दिक्कत है का, कटने वाला नहीं है। तो एक बात बताइए ना, ऊपर xy नहीं हो जाएगा और नीचे बात 300 नहीं हो जाएगा, बोलिए तो। कौनो दिक्कत है, कौनो दिक्कत है। ठीक है, गुड ठीक है। तो गुड, आप बोलते हैं तो हिम्मत बढ़ती है। 48 नंबर कह रहा है m n से 6 गुना बड़ा है। देखिए 48 नंबर करता है m है n है, m जो है ये 6 गुना बड़ा है। अगर हम n को 1 मान लें तो m 6 गुना हो जाएगा। n को 1 मान लेते हैं तो m कितना हो जाएगा, 6 गुना, जिस तरह प्रश्न कर रहा है। तब कह रहा है कि n m से कितना प्रतिशत कम है, n m से कितना प्रतिशत कम है। यानी कह रहा है कि ये वाला जो है n, इससे ये वाला कितना % कम है। तो एक बात बताइए ना, ये दिख कितना रहा है कम, कितना कम दिख रहा है, 5 कम दिख रहा है। मतलब 6 में से 1 घटा देंगे, 5 कम दिख रहा है। अच्छा, कितना से, किससे कह रहा है, m से कह रहा है। m से मतलब 6 से, इसके सापेक्ष में। तो 6 से कह रहा है तो नीचे 6 करेंगे, कोनो दिक्कत नहीं है। आप परसेंटेज ज्ञात करना है तो 100 से गुना करते हैं ना, कोनो दिक्कत है क्या। इसको कटाएंगे तो 3 हो जाएगा, इसको कटाएंगे तो 50 हो जाएगा, कोनो दिक्कत है। अच्छा, इसको कटा दीजिए, गुना कर देते हैं, कितना, यानी 5 × 5 = 25, 250 हो जाता है क्या। ये 3 से भाग दे देंगे, इतना भी हो जाएगा, पूर्णांक में भी आएगा, दशमलव में। अब आंसर किस रूप में दे रहा है ये पहले हमको बता दीजिए। आंसर पूर्णांक के रूप में दे रहा है ना, तो चलिए पूर्णांक के रूप में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 8 24 हो जाएगा, 1 10, 3 3 का 9, 1/3, यही परसेंटेज हो जाएगा। कोनो दिक्कत है, इसको दशमलव में भी कर सकते थे लेकिन परसेंटेज में दिया है आंसर तो कोई नो दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर देखते हैं, कितना नंबर, 49 नंबर। नंबर क्या कहता है, 49 नंबर कहता है एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा, चलिए वृद्धि कितना कर रहा है, लंबाई में कितना वृद्धि कर रहा है, लंबाई में क्या हो रहा है, वृद्धि मतलब +10%। प्लस मतलब ये समझिए कि वृद्धि हो रहा है, ठीक है। चौड़ाई में, अच्छा, चौड़ाई में क्या कर रहा है, चौड़ाई में क्या कर रहा है, 10% की कमी। चौड़ाई में ये 10% की कमी, माइनस का मतलब क्या हुआ कि यानी कमी हो रहा है, ठीक है। कर देने पर क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होता है, एक बात बताइए।
हम बताए हैं किसका क्या बताए हैं पिछले वीडियो में हम बताए हैं कि वर्ग की भुजा को पिछले वीडियो में हमने बताया कि अगर किसी वर्ग की भुजा में 50% की वृद्धि होती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। हम क्या फार्मूला बनाए थे, फार्मूला ये बनाए थे x प्लस x इंटू एक्स अब बटा कितना 100 किए थे ना, यही ना किए थे। x क्यों हुआ था, क्योंकि वर्ग की भुजा एक ही समान होती है तो सब समान होगी, कोनो दिक्कत नहीं है। अब ये वर्ग के लिए था, ठीक है। आयत के लिए अब क्या हो जाएगा, चूँकि लंबाई और चौड़ाई होता है, कोनो दिक्कत नहीं है। तो लंबाई के लिए मान लेते हैं x, चौड़ाई के लिए मान लेते हैं y, ठीक है। फिर कर देते हैं x और y अब बटा 100 कर देते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है, कोनो दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ तक तो हो गया। अब देखिए हमारा लंबाई में कितना परसेंट की वृद्धि हो रहा है, 10%। तो चिन्ह के साथ लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि इस यहाँ प्लस होता है नियमतः। अगर उसमें था कि कमी हो रहा है तो यहाँ हम डायरेक्ट माइनस कर देते थे, क्योंकि भुजा समान था तो कोई दिक्कत नहीं था। इसमें अलग अलग दिया है, परिणाम यहाँ कुछ भी दे सकता है, यहाँ सेम दिया है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परिणाम कुछ भी दे सकते हैं। तो चलिए लंबाई में कितना कर रहा है, लंबाई में +10 की वृद्धि हो रही है, ठीक है। वाई में कितना कर रहा है, -10 की। वाई मतलब क्या, चौड़ाई में 10 की कमी हो रही है, तो कमी मतलब माइनस। अच्छा ये प्लस दे देते हैं। एक्स का मतलब +10 करेंगे, कोनो दिक्कत नहीं है। फिर -10 करेंगे, x इंटू वाई, ये वाला वाई में 10% से कमी कर रहा है तो -10 रखें, बटा 100 करेंगे ना। अच्छा ये करेंगे तो +10 है तो +10 ऐसे भी कर सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। यहाँ पे प्लस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस माइनस कितना हो जाएगा, -10 होगा ना, -10 होगा। अच्छा इसको करेंगे तो क्या, हाई प्लस में से कोनो मतलब थोड़े बा, खाली सूचक खातिर दिया रखे। हाँ, लेकिन यहाँ देना पड़ेगा, यहाँ देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें लंबाई चौड़ाई दिया, 2 टर्म्स दिया है, तो यहाँ देना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा मामला, समझ गए। चलिए इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, प्लस माइनस का गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और फिर माइनस प्लस का गुना करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस से ना होगा, तो माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, ये माइनस हो गया, और ऊपर कितना हो जाएगा 10 × 10 हो जाएगा, अब बटा कितना हो जाएगा 100 होगा। ये भी कट गया ना, बचा कितना हमारा, बचा कितना, ये 10 से 10 कट जाएगा, ये कितना बचा -1 बचा, -1 है ना बचा, कोनो दिक्कत नहीं है। ये तो खत्म हो गया, 0 हो गया, ये -1 बचा। तो 1% की क्या, अब माइनस में बचा है, माइनस का मतलब क्या, कमी। माइनस जब भी आए तो इंडिकेट कर दीजिएगा कि ये 1% की कमी हो रहा है, 1% की कमी लिखिए, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं, ये नहीं लिखेंगे कि -1% की कमी हो रहा है, माइनस प्लस नहीं करेंगे, हाँ सूचक खातिर थे वाला नहीं, उसमें था, उसमें एक भुजा थी, जिसमें वर्ग था उसमें एक भुजा थी, इसलिए हम ये करते हैं। इसमें माइनस प्लस नहीं लेंगे तो 2 इसकी लंबाई चौड़ाई है, 2 बीमा है तो गड़बड़ हो ही जाएगा, समझे ना। चलिए तो ये -1% की कमी कभी नहीं लिख सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। जब भी कमी लिखना है तो माइनस हटा दीजिए, और जब भी -1% लिखेंगे तो ये समझने वाला समझ जाएगा कि -1% का मतलब ये हुआ कि 1% की कमी हो रही है। कन्फर्म है, कोनो दिक्कत नहीं है ना। चलिए काजी गवाही दे रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, 50 नंबर देखते हैं, ये तो समझ गए। चलिए 50 नंबर देखते हैं क्या कहता है। बन जाएगा कि नहीं पूरा आज। 50 नंबर कहता है कि एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि। देखिए अब अलग अलग मान दे दिया, यहीं पे लंबाई में क्या कह रहा है, 20% की वृद्धि कह रहा है, यानी हम क्या करेंगे प्लस करेंगे, प्लस 20% वृद्धि हो रहा है। अच्छा चौड़ाई में क्या कर रहा है, 25% की कमी, चौड़ाई में कह रहा है 25% की कमी हो रही है, मतलब माइनस, ठीक है। ये इससे वृद्धि समझिएगा, इससे माइनस प्लस से वृद्धि, और ह्रास समझिएगा कमी। क्या परिवर्तन, कमी तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन, तो वही बात है, लंबाई करते हैं, लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी प्लस में 20 करेंगे लंबाई हो गया, आप प्लस में चौड़ाई करेंगे तो चौड़ाई हमारा कितना होगा, माइनस में 25 होगा ना। आप प्लस करते हैं, आप फिर करते हैं हम लंबाई, यानी प्लस 20 करेंगे, और फिर गुना हम करते हैं कितना, माइनस करेंगे 25, फार्मूला पर उसी पर, बटा 100 कर देंगे, कोनो दिक्कत नहीं है। चलिए लंबाई चौड़ाई दिला है,
अच्छे से पूछे तो लंबाई चौड़ाई बना। हाँ गुड। पढ़िएगा उसमें, किस में, मेंसुरेशन में पढ़िएगा। इसमें परसेंटेज चैप्टर है ना, परसेंटेज वृद्धि परसेंटेज कमी कर रहा है, इसलिए हम वैसा नहीं कर सकते हैं। लंबाई गुना चौड़ाई कर देंगे, आज का क्षेत्रफल नहीं कर जाएगा, ऐसे नहीं होगा। हाँ गुड। चलिए देखिए क्या कर देंगे, 20 हो जाएगा हमारा, ये माइनस हो जाएगा ना 25, कोनो दिक्कत है क्या। आप प्लस देखिए यहाँ माइनस है, ये प्लस है, गुना करेगा तो माइनस होगा, फिर माइनस प्लस गुना करेगा तो माइनस हो जाएगा, कोनो दिक्कत नहीं है। ऊपर 20 हो जाएगा, ऊपर 25 कर देते हैं, यहाँ माइनस कर देते हैं, ये 100 हो जाएगा। ये कटाइए, 20 चौका 20 पचे 20 पचे 100 होता है ना, अब 5 पचे 25 हो जाता है। अभी बताइए ना हमारे, यहाँ बचा 20, यहाँ बचा 25, फिर माइनस में बचा कितना 5। तो एक बात बताइए, 20 गो माइनस 30 को कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। 25 5 30 हो जाएगा तो माइनस 30। अच्छा इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी ये बराबर का चिन्ह करेंगे, ठीक है, मिस्टेक होता रहता है। -25 ये कितना हो जाएगा -10। अब -10% का मतलब समझते हैं क्या, इसका मतलब क्या समझते हैं, 10% की कमी, माइनस आ गया तो कमी हो जाएगा, अब प्लस अगर यहाँ आता ना तो क्या हो जाता है, वो वृद्धि हो जाता है, 10% की वृद्धि। तो इसका मतलब या तो -10% लिखिए या 10% की कमी लिखिए, -10% की कमी नहीं लिख सकते हैं, 10% की कमी। गुड, बहुत होशियार हैं आप लोग। जय हिंद जय भारत ना, बाप रे वाह, अभी ना। चलिए 51 नंबर देखते हैं। गाड़ी रेस है आज। 4 बजे तक 51 नंबर क्या कहता है, 51 नंबर कहता है कि एक विद्यार्थी ने पहले टेस्ट में 25 में से 18 अंक प्राप्त किए, अच्छी बात है, तथा दूसरे टेस्ट में 25 में से 22 अंक प्राप्त किए, अच्छी बात है। दूसरे टेस्ट में उसने कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त किए। एक बात बताइए ना, हमें 25 में से कितना प्राप्त किया है, 18 को प्राप्त किया, फिर 25 में से कितना प्राप्त किया है, 22 को प्राप्त किया है, कन्फर्म है। अच्छा दूसरे टेस्ट में उसने कितने प्रतिशत अंक अधिक प्राप्त किया। तो एक बात बताइए ना, पहले में इतना किया है, दूसरे में इतना किया, टोटल का कितना है, 25 में ना प्राप्त करना है, टोटल तो 25 में प्राप्त करना है। अब इसका अंतर देखिए ना, कम अधिक कर रहा है, तो पहले वाला जो है ये दूसरे वाला से कितना अधिक प्राप्त किया है, ये बताइए ना। 4 गो प्राप्त किया है तो 4 ऊपर रहता है, और टोटल में कितना प्राप्त किया है, तो टोटल कितना है 25। इसको जोड़ेंगे थोड़ी, टोटल ये भी 25 में इतना प्राप्त किया है, 25 अंक 25 है, लेकिन 25 में आप इतना प्राप्त किया, हम इतना प्राप्त किए, टोटल तो 25 अंक का ना हुआ। तो टोटल का 25 परसेंटेज निकालना है तो सबसे नहीं कर देंगे, 25 चौके 4 चौके, यही परसेंटेज हो जाएगा। कन्फर्म कन्फर्म है। इसमें उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण की बात नहीं है, अनुत्तीर्ण और उत्तीर्ण वाले वो पिछले जो बनाए थे उसमें था। ये क्वेश्चन आप पढ़िए, क्वेश्चन नहीं पढ़िएगा तो नहीं बुझाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक विद्यार्थी ने पहले टेस्ट में इतना 25 गो नंबर था, 25 गो में से 18 अंक प्राप्त किया है। तो 25 टेस्ट तो 25 अंक का था, आपके लिए चाहे मेरे लिए चाहे किसी के लिए 25 था, टोटल 25 अंक में ही प्राप्त करना था, लेकिन आपने 18 प्राप्त किया, हमने 22 प्राप्त किया, तो आपसे हम कितना अधिक प्राप्त किए, 4 अंक प्राप्त किए। और टोटल मेरे लिए कितना अंक था, 25 है, आपके लिए कितना था, 25 था, तो 25 से ना हम तुलना करके निकालेंगे, जोड़ नहीं ना देंगे कि 25 को आपका 25 को मेरा, तुलना तो आपसे करना है ना। तो टोटल नंबर से तुलना करना है, यानी 25 नंबर से तुलना करना है, ये बात है, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण वाली बात नहीं है। चलिए 52 नंबर देखते हैं। 52 नंबर क्या कहता है, 52 नंबर कहता है, देखिए 52 नंबर क्या कहता है, 52 नंबर का 250 संतरों में से 50 संतरे एक कक्षा में बांट दिए गए। बांटने वाला परसेंटेज नहीं कह रहा है ना, ठीक है, इसमें कह रहा है बचने वाला परसेंटेज कितना है, तो बचा कितना, अब बताइए ना। 250 गो है, उसमें से हम क्या किए, 250 संतरा को क्या किए, बांट दिए, सॉरी 50 को संतरा बांटे हैं ना, 50 को बांटे हैं, तो बचा कितना 200। तो 200 जो बचा है उसी का परसेंटेज निकाल देना है। तो 200 बचा है, और कितना में बचा है 200, 50 को बांटने के बाद 250 में बचा है ना। इसका 100 कर देंगे, परसेंटेज ज्ञात करना है, तो इससे 1 से कर दे, 25 8 200 होता है, 8 दैया 80% बचा हुआ है, ठीक है, कन्फर्म है,
कोनो दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। चलिए 53 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 53 क्या कहता है? 53 का कहता 75%। हमको लगा कि हो ही नहीं रहा है जी, बाप रे बाप, तो देखा किया था। कौन बात फिर मेहनत है। चलिए 53 नंबर देखते हैं। 53 नंबर कहता है कि एक आमदी आदमी 4,000 रुपये कमाता है। कितना कमाता है? 4,000 रुपये, तथा 1,000 रुपये की बचत करता है। उसकी आय का कितना प्रतिशत खर्च हो जाता है? तो एक बात बताइए ना, 4,000 रुपये कमाता है, ठीक है, 4,000 रुपये कमाता है, 1,000 रुपये की बचत करता है, तो इसका मतलब इस तो टोटल, अरे बुड़बक्खनी बात मत नहीं कीजिएगा। 4,000 कमाता है, 1,000 रुपया बचाता है, तो खर्च कितना करता है? गुड, 3,000 रुपया खर्च कर देता है। तो उसकी आय का कितना प्रतिशत खर्च करता है? तो खर्च इतना करता है। आय का मतलब जितना कमाता है उसका, यानी इसके सापेक्ष में कितना खर्च करता है, तो इसके नीचे में 4,000 आएगा ना, 4,000 आएगा। अच्छा, गुना 100 करेंगे ना परसेंटेज, क्योंकि इसके सापेक्ष में पूछ रहा है कि वो अपने आय का कितना % खर्च करता है, तो खर्च तो 3,000 करता है, परसेंटेज में करना है तो 100 से गुना कर देंगे। किसके सापेक्ष में? 4,000 के सापेक्ष में, यानी आय के सापेक्ष में। 3 गो से 3 गो काट देंगे, 25 चौके 100 हो जाता है, 25 तिया 75%। कोनो दिक्कत है क्या? ये खर्च कर देता है, 75% खर्च करता है, तो 1,000 रुपया बचाता है। बेकार है कमाना इसका। चलिए 54 नंबर देखते हैं। परिवार ज़्यादा होगा इसलिए खर्चा कर दे रहा है, क्या करें, नहीं तो बिगड़ गया होगा। पंजाबी गुटखा खा रहा होगा। चलिए 54 नंबर देखते हैं। 54 कहता है यदि एक की आय 560 रुपया, चलिए एक की आय कितने का? 560 रुपये, तक खर्च 112 रुपये हो, तो खर्च प्रतिशत क्या करें? देखिए 560 रुपया कमाता है, मतलब आय हुआ, 112 रुपया खर्च कर देता है। कितना खर्च करता है? 112 रुपया खर्च कर देता है। तो इसी खर्च का परसेंटेज ज्ञात कर देना है, तो इसमें घटाने जोड़ने वाली बात ही नहीं है, इसी का परसेंटेज निकाल देना है, जो खर्च कर रहा है उसी का। तो खर्च कितना कर रहा है? 112 रुपया खर्च कर रहा है, तो कितना आय है उसका? 560 है। तो 100 आय 560, मतलब आय का इतना खर्च करता है, तो इसी का परसेंटेज निकाल देंगे। कोनो दिक्कत है क्या? अच्छा, कितना बार में कर 56 दूना 112 होता है क्या? सच होता है? अच्छा, तो 2 दूना 2, 20% इस क्या करता है? खर्च कर देता है। गवाही दे रहा है कि नहीं है? चलिए हाँ, ये ठीक है। चलिए 55 नंबर देखते हैं। 55 नंबर क्या कहता है? 55 नंबर कहता है कि यदि किसी चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या कितनी है? कुल 1,20,000 है। सॉरी, ठीक है, ठीक है, सॉरी कहला 1,20,000 है, ठीक है। यदि चुनाव में सिर्फ 2 प्रत्याशी हों तथा हारे हुए प्रत्याशी को 40% मिलता है, तो एक बात बताइए ना, हारने वाला प्रत्याशी को कितना मिलता है? 40% मत मिलता है, तो जीतने वाले को कितना मिलता है? 60% मिलता है। कुल मतदाता कितना है? इतना ही ना है। तो अब पूछ क्या रहा है? हम क्वेश्चन तो पढ़ रहे हैं, तो लेकिन पूछ क्या रहा है उसके मुताबिक चलेंगे ना। पूछ रहा है तो जीते हुए प्रत्याशी के मतों की संख्या क्या होगी? केवल जीते हुए प्रत्याशियों की मतों की संख्या पूछ रहा है ना। तो हम क्या करेंगे? इसका इतना % निकाल देंगे। हारने वाले का पूछता तो इसका इतना % निकाल देते हैं, ठीक है। कुल मत पूछता तो इन दोनों को घटा कर इसके बराबर करते हैं, 100% निकाल देते, कोनो दिक्कत नहीं होता। हाँ, लास्ट में क्वेश्चन पढ़िएगा। 1,20,000 का हम कितना निकाल सकते हैं? 60% निकालेंगे। परसेंट का मतलब 100, 2 गो से 2 गो कट जाएगा, 12 छक 72 हो जाएगा, 2 गो यहाँ 1 गो यहाँ 3 गो हो जाएगा। कोनो दिक्कत है क्या? 72,000 मत से जीत गया। चलिए 56 नंबर देखते हैं। चलिए 56 नंबर देखते हैं। 56 नंबर कहता है कि यदि 2 उम्मीदवारों के बीच हुई चुनाव में वह प्रत्याशी जो 40% मत प्राप्त करता है और 298 मत से हार जाता है,
तो मतदाताओं की संख्या कितनी थी, यही ना क्वेश्चन करना था। तो मतदाताओं, हाँ यहाँ मतदाताओं की संख्या कह रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अभी बताया है कि दोनों को घटाना। तो एक बात बताइए, 40% मत प्राप्त करता है तो कितना नहीं प्राप्त करता है, 60% प्राप्त नहीं करता है, ठीक है। 40% प्राप्त करता है, दोनों को घटा देंगे, सॉरी कितना प्राप्त, 40% प्राप्त करता है। तो इसको हम क्या करेंगे, घटा कर कितना मत से हार जाता है, दोनों को घटाएंगे तब ना उतना मत से हारेगा, उसके बराबर होगा। तो 298 मत से क्या करता है, हार जाता है। तो अब एक बात बताइए ना, ये कितना हो जाएगा, 20% बराबर कितना हो गया, 298। तो 100% का मान क्या हो जाएगा, 100% का मान क्या हो जाएगा, 298 इंटू 100। अब बाटा कितना हो जाएगा हमारा, 20 हो जाएगा। कोनो दिक्कत है क्या, 20 पचे 100 हो जाता है, गुना कर दें, 8 पचे 40, 4 हो जाएगा, 9 पचे 45, 4 49, 4 होगा, 5 दूना 10, 4 14 होगा। यही मतों की संख्या हो जाएगी, मतदाताओं की संख्या हो जाएगी। कोनो दिक्कत है क्या। चलिए 56 नंबर गवाही दे रहा है ना। 57 नंबर देखते हैं। 57 कहता है x में से x का 9% घटाइए। चलिए घटा रहे हैं, x में से x का 9% घटाइए। तो x का 9% मतलब यही ना होगा, घटा दिए। प्राप्त परिणाम को x में किस संख्या से गुना करने पर प्राप्त किया जा सकता है। अब ये टोटल जो प्राप्त किया है, कह रहा है कि x में इसी में कितना संख्या से गुना करने पर प्राप्त होगा। तो मान लेते हैं y से गुना करने पर प्राप्त होगा, कौन दिक्कत है। तो यह इसी y का मान निकाल देना है। तो एक बात बताइए ना, हमारा ये कितना हो जाएगा, 100x हो जाएगा, घटाओ 9x हो जाएगा, अब बाटा 100 होगा ना, कोनो दिक्कत है क्या, x गुना y हो जाएगा। अच्छा अब हम क्या कर सकते हैं, इसको 100x में से 9x घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 91x होगा क्या, 91x बटा 100 हो जाएगा, बट्टा बराबर x गुना y हो जाएगा। अच्छा x से x खत्म हो जाएगा ना, तो x का मान क्या, y का मान क्या निकल गया, 91 बटा 100। इसी से हम गुना करेंगे तो प्राप्त परिणाम आएगा। गवाही दे रहा है, गवाही दे रहा है। अब मतलब इसको दशमलव में कह रहा है, तो जाहिर से जानते हैं 0.91 हो जाएगा। कोनो दिक्कत है क्या, दशमलव में दिया तो वही हो जाएगा। चलिए कन्फर्म है, कन्फर्म है। चलिए 58 नंबर देखते हैं, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। चलिए 58 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 58 नंबर कहता है कि किसी गांव की जनसंख्या 75 से है, ठीक है। पुरुषों में 10% की वृद्धि और महिलाओं में 8% की वृद्धि हो जाने से जनसंख्या 81 से 80 हो जाती है। पुरुषों तथा स्त्रियों की जनसंख्या क्रमशः कितनी है। तो मान लेते हैं कि पुरुष की जनसंख्या कितनी है, माना क्या माना पुरुष की संख्या ना, माना पुरुष की जनसंख्या जो है 1 है, ठीक है। तो एक बात बताइए ना, स्त्री की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, आप ही बताइए। 7500 माइनस x हो जाएगी कि नहीं, क्यों, क्योंकि टोटल जो जनसंख्या है 7500 है, ठीक है, इसलिए 7500 माइनस x कर देंगे। अब हम करना क्या है, कह रहा है कि पुरुषों में 10% की वृद्धि हो जाए, तो मतलब x का 10%। अगर पुरुष की जनसंख्या 1 है तो x का 10% मतलब अधिक है, अधिक का मतलब 10 बढ़ाएंगे 100 में, तो 110% हो गया, ठीक है। आज जोड़ देंगे, टोटल आ जाएगा हमारा। अच्छा फिर कह रहा है कि स्त्री का, स्त्री मतलब 7500 माइनस x का कितना परसेंट कर रहा है, 100 मतलब 8% वृद्धि हो रही, तो 108 हम कर देंगे, 108 बटा 100 कर देंगे ना। इन टोटल का योगफल कितना हो जाता है, जब 10% की वृद्धि होती है, 8% की वृद्धि होती है, तो सबका जनसंख्या कितना हो जाता है, 81 से 80 हो जाता है। कोनो दिक्कत नहीं है। आइए इसी का सलूशन कर लेंगे, काम हमारा तमाम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 11x बटा 10 हो जाएगा। कोनो दिक्कत नहीं है, नहीं है दिक्कत। अच्छा इसको हम करेंगे तो ये वाला कट जाएगा, 108 में 75 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा जी, 8100 आ जाएगा ना, 8100 आ जाएगा। इसको देखिए 75 से ऐसे कर लेंगे, हम कर नहीं रहे हैं, दिखा देते हैं। 108 बटा 100 कर देंगे तो ये 2 से कट जाएगा, 108 में 75 से गुना करेंगे 8100 आ जाएगा। तो डायरेक्ट 8100 लिख दिए हैं, ठीक है, आप समझ जाइएगा। चलिए तो 8100 ये हो जाएगा, फिर माइनस हम क्या कर देंगे, 108x बटा
100 कर देंगे बराबर 8180 हो जाएगा ना। अब एक जात को एक जात के साथ सटा दीजिए, 11x/100 कर देंगे, सॉरी 10 करेंगे। अब माइनस वाला यहाँ कर देते हैं 108 x/100 कर देंगे, कोनो दिक्कत नहीं है। इधर 8180 में से कितना घटा देंगे, 8100 घटा देंगे, 8100 घटा देंगे। अब देखिए इसका लॉसा लेंगे तो 100 हो जाएगा, ये 10, 11 दहा में 110 माइनस 108 x हो जाएगा, कोनो दिक्कत नहीं है, कोनो दिक्कत नहीं है। ये घटेगा तो 80 हो जाएगा, कोनो दिक्कत नहीं है। ये होगा तो 2x/100 हो जाएगा बराबर 80 हो जाएगा, कोनो दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ करते हैं। अच्छा तो x का मान क्या निकाल सकते हैं, 80 गुना क्या कर सकते हैं, इसको गुना कर देंगे तो 100 हो जाएगा। अब बाटा ये 2 नीचे कर देंगे तो x बाहर में चला जाएगा, तो x बराबर इतना हो जाएगा। तो 2 से कटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब गुना कर देंगे तो 400 यानी 4000। ये क्या मान निकला, x किसको माने थे, पुरुष को माने थे, यानी पुरुष की जनसंख्या कितने निकल गई हमारा, पुरुष की जनसंख्या 4000 हो गई। ये एक आंसर हो जाएगा पर्टिकुलर रूप में। और फिर एक स्त्री की जनसंख्या कह रहा है ना, तो स्त्री हमारा क्या है 7500 माइनस कितना है हमारा x का मतलब 4000 घटा देंगे तो ये आपका 3500 आ जाएगा, कोनो दिक्कत नहीं है। 3500 जनसंख्या स्त्री की, 4000 जनसंख्या पुरुष की, क्योंकि वैसे भी देखिए 10% जब वृद्धि हो रहा है टोटल जनसंख्या में से, तो पुरुष की जनसंख्या ज़्यादा होगी, क्योंकि 10% वृद्धि हो रही है और ये 8% वृद्धि हो तो 3500 हो रहा है, कोनो दिक्कत नहीं है। अभी आई थिंक सब समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड 59 नंबर देखते हैं। 59 नंबर देखते हैं। चलिए 59 नंबर देखते हैं। ये देखिए ये कितना गढ़ा उगड़ा है। चलिए कह रहा है रोहन की आय सोहन की आय से 30% अधिक है। एक बात बताइए ना, हम लिख सकते हैं रोहन, ठीक है, रोहन की जो आय है किससे, सोहन की आय से, इस लिखते हैं सोहन, समझ लीजिएगा। रोहन की आय सोहन की आय से कितनी परसेंट अधिक है, 30% अधिक है। तो मतलब हम क्या कर सकते हैं, अधिक जब भी कहे तो 130/100 कर देंगे, कोनो दिक्कत है क्या, कोनो दिक्कत है नहीं है, कारण की। अच्छा तो हम इसको कटा सकते हैं। अब देखिए एक और चीज़ देखिए ना, एक और चीज़ देखिए, एक और चीज़, आर यहाँ है, एस यहाँ है, यानी रोहन ये है, सोहन ये है। अब बराबर कितना हो जाएगा, 13/10 हो जाएगा क्या, 13/10 हो जाएगा ना, कोनो दिक्कत नहीं है। एक और कंडीशन कह रहा है, एक और कंडीशन क्या कह रहा है कि रोहन की आय सोहन की आय से 30% अधिक है। तो ये तो क्रियाक्रम रोहन सोहन का कर दिए। फिर कह रहा था करण की आय से 35% कम है। करण की आय से कितना परसेंट कम है, यानी करण किसका, रोहन का कह रहा है, रोहन का करण से कितना 35% कम है। मतलब हम अगर रोहन लिखें तो इसका कितना परसेंट कम है, रोहन की जो आय है करण से, यानी करण के से लिख देते हैं, करण की आय से कितना परसेंट कम है, कम कितना 35। तो 35% जब कम हो जाएगा तो कितना बचेगा, 65 बचेगा ना, 65/100 हो जाएगा, ये इंटू होगा, कन्फर्म है। तो एक बात बताइए ना, आर बटा हम के नहीं कर सकते हैं, तो ये कितना मान हो जाएगा, 65/100 हो जाएगा, कोनो दिक्कत नहीं है। कटा भी सकते हैं, कटा सकते हैं ना। तो 5 से कितना हो जाएगा, 20/100, अब 5 से 13/65, यानी 13/20 होगा ना, कोनो दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताइए हमको, आर को एक जगह रखना है। और अच्छा इसको हम करेंगे, R/S है 13/10, तो S/R कितना हो जाएगा, उलट नहीं जाएगा। तो हम एगो काम करते हैं, यहाँ S लिखते हैं, यहाँ R लिखते हैं, यहाँ K लिखते हैं, ठीक है। 3 गो रेशियो जो जिस तरह निकालते थे, तो अब हम पूछेंगे S अनुपात K कितना हो जाएगा। तो हम क्या करते थे, इसी तरह लिखते थे। तो S/R का अनुपात कितना है, इसका मान कितना है 10 लिख सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। अच्छा R का अनुपात कितना है 13 लिख सकते हैं। फिर R का अनुपात यहाँ भी देखिए 13 है, तो यहाँ 13 लिख सकते हैं। K का अनुपात कितना है देखिए 20 है, यहाँ कर सकते हैं। अब हमारा एगो रेशियो निकल कर आएगा ABC, यानी मतलब SRK। तब इसको हम कैसे निकालते थे रेशियो, इसको रेशियो कैसे निकालते थे, यही ना करेंगे, 13 दूना
26 कितना हो जाएगा? 260 260 हो जाएगा, कोनो दिक्कत नहीं है, अनुपात कर देते हैं। अच्छा 169 169 हो जाएगा। अच्छा इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा? 50 130 ना होगा जी। अरे बाबू रे, 130 कहाँ है 50 किस हिसाब से कर रहे हैं? तेरे पहले भूल के जाने से हमारे छोटू चलिए ये कन्फर्म है, ये हमारा रेशियो एक निकल कर आया है, यानी एस का 130, आर का 169, के का 260। तब प्रश्न पढ़िए क्या कहता है, बताएं कि करण की आय अब कितनी हुई? 260 करण की आय कितनी हुई? 260 हुई। ठीक है, करण की आय सोहन की आय से किसके तुलना में? सोहन की तुलना में। तो हम जानते हैं जिसको तुलना करते हैं उसको नीचे रखते हैं, तो सोहन की तुलना किससे हुआ है? 130 से। 30 से कितना अधिक है? ओ सॉरी, अधिक कम कर रहा है ना, तो अधिक कम कर रहा है। तो करण का कितना 260 है, सोहन का कितना है 130, तो कम अधिक कर रहा है तो इसका अंतर लेते हैं ना, अंतर ना ऊपर रखते हैं। हम गलती कर दिए, इसका परसेंटेज नहीं, अंतर कर रहा है क्योंकि अधिक कम कर रहा है। तो इसका जो करण का है सोहन से कितना प्रतिशत अधिक है? तो कितना परसेंट अधिक है? पहले देख लीजिए कितना अधिक है, कितना अधिक है? 260 में से 130 घटा लेंगे, कितना अधिक होगा? 130 होगा। 130 दूना 260 हो जाएगा। तो 130 तो अधिक है, अब परसेंटेज कर रहा है तो किसके तुलना में? सोहन के तुलना में। तो सोहन कितना है? 130 है, तो सोहन के तुलना में ये 160 अधिक है, अब परसेंटेज कर रहा है तो क्या सबसे गुना नहीं कर देंगे? तो ये घटाई नहीं है ना, 160 में 260 में 130। हाँ तो कितना हो जाएगा? सॉरी 130 होगा, सॉरी 130 होगा। हाँ बहुत ब्लंडर मिस्टेक। 130 हो जाएगा। कितना अधिक है? 130। अंतर तो 130 है, लेकिन किसके सापेक्ष में? सोहन के सापेक्ष में। किसका? करण का, यानी हम करण का निकाल रहे हैं। तो कितना हो जाएगा? 130 130 कट जाएगा, तो बच क्या गया? करण बराबर 100%, यानी 100% ये क्या है? सोहन की तुलना में ये अधिक है 100%। कन्फर्म है, कोनो दिक्कत नहीं है, समझ गए ना? समझ गए? चलिए दिया है ना, गवाही दे रहा है ना, चलिए गवाही दे रहा है तो कोनो दिक्कत नहीं है। 60 ना वीडियो रिप्ले करके देखिए, सब समझ में आएगा। तो समझ में आते हैं हाँ सब जन बीतल रहता हाँ परसेंटेज में, अनुपात समानुपात में हम लोग ये पढ़े थे, इसलिए इसमें ज़्यादा फोकस करने की कोनो ज़रूरी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा? लास्ट देखिए 60 नंबर। एक परीक्षा के पूर्णांक 2500 हैं, ठीक है। परीक्षा में ए को बी से 10% अधिक, फिर मामला फंसेगा। कह रहा है कि ए को क्या कह रहा है? ए को बी से 10% अधिक, ए को बी से, यानी ए को जो मिलेगा बी से कितना परसेंट अधिक? बी से कितना परसेंट अधिक? 110, मतलब 10 अधिक कर रहा है तो 110 ना होगा, बटा 100 कर देंगे। कोनो दिक्कत है क्या? कोनो दिक्कत है? बी को सी से अधिक। तब एक बात बताइए ना, ए बाई बी लिख सकते हैं क्या? ए बाई बी लिख सकते हैं ना, तो ए बाई बी कितना हो जाएगा? कर देंगे तो 11/10 हो जाएगा ना, छोड़ देते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। दूसरा कंडीशन पढ़िए क्या कहता है, बी को सी से 20% कम। बी को, अब की बार बी को कह रहा है सी से कितना परसेंट कम? 20% कम, मतलब कितना? 80/100 होगा ना, काट देंगे, ये काटेंगे तो कितना होगा? 2 हो जाएगा, सॉरी ये 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। कोनो दिक्कत नहीं है। तो एक बात बताइए ना, बी बटा सी बराबर कितना कर सकते हैं? कोनो दिक्कत है क्या? अच्छा इसको भी छोड़ देते हैं। अब कह रहा है कि सी को डी से, डी मतलब डी गुना, अच्छा 30% अधिक कर रहा था 130/100, कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको कटा देंगे। अच्छा तो क्या हो जाएगा हमारा? सी बाई डी कितना हो जाएगा? सी बाई डी कितना हो जाएगा? 13/10। एक बात बताइए, कन्फर्म है? इतना कन्फर्म है? कन्फर्म है ना? अब क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, यदि ए ने 14 से 10 अंक प्राप्त किए तो डी ने कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? देखिए इसमें क्या कर रहा है, ए ने 14 से 30 अंक प्राप्त किए तो डी ने कुल कितने प्राप्त किए? तो हमारा संबंध क्या मिल रहा है? ए और डी से ही केवल मतलब है हमारा,
केवल ए और डी से मतलब है, ये ध्यान रखिए। तो ए और डी कैसे निकलेगा, ए और डी का मान कैसे निकलेगा, ए और डी का मान हम कैसे निकालेंगे, देखिए कैसे निकालते हैं। हम एक बात करते हैं, अनुपात समानुपात में बताए थे कि ए अनुपात बी हो और बी अनुपात सी हो, तो ए अनुपात सी कैसे निकालते थे, बताइए। ए अनुपात सी कैसे निकालते थे, इसको कर देते थे ए बाई बी, इस वाले अनुपात को ए बाई बी कर देते थे, गुना कर देते बी अनुपात सी कर देते थे ना, तो ए अनुपात सी ना निकल जाता, ए अनुपात सी निकल गया, बराबर हो गया ए बाई सी, मतलब ए अनुपात सी निकल जाता था। इसी प्रकार हम करेंगे, ए अनुपात डी को निकालेंगे तो क्या कर देंगे, अब बताइए ना। ए अनुपात अगर डी निकालने के लिए बोल रहे हैं हमें, तो ए अनुपात डी कैसे हो जाएगा, इसका मान कितना आ जाएगा, सबको गुना कर देंगे, ए बाई बी गुने बी बाई सी, ये वाला गुना कर देंगे, फिर सी बाई डी कर देंगे ना, जिस तरह उसमें 3 को करते थे। अब बताइए, इसको काट देंगे, इसको काट देंगे, तो ए अनुपात डी ना निकला, चाहे ए अनुपात डी चाहे ए बटा डी, यही निकला। अच्छा अब एक बात बताइए ना, ए बाई बी का मान कितना दिया है, 11/10, कोनो बात नहीं है। बी बटा सी का अनुपात कितना दिया है, 4/5 दिया है। अच्छा सी बटा डी का मान कितना दिया, 13/10, कोनो दिक्कत नहीं है, कटा दीजिए, कटेगा तो कटा दीजिए, नहीं कटेगा गुना कर दीजिए, तो हमारा निकल जाएगा ए अनुपात डी। कटने वाला है क्या, ये कट जाएगा 2, ये 5 होगा। अब तो कटने वाला दिख नहीं रहा है हमको, नहीं ना दिख रहा है, 5 कहाँ से कटेगा, हाँ सॉरी, 2 से 2 बचे, ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं है। अब 13 से 11 में गुना करेंगे तो 143 हो जाएगा, ठीक है, 13 गुना 11 करेंगे 143, अब 5 बचे 25 बचे 125 हो जाएगा ना। तो अब देखिए ना, ठीक है, तो हम क्या निकाल रहे थे, ए अनुपात डी है ना, तो अब बताइए ना, ए अनुपात डी का मान हम क्या निकाल दिए, ए अनुपात डी का मान, यानी ए का मान कितना हो गया 143 और डी का मान कितना हो गया 125, कोनो दिक्कत नहीं है, इसी अनुपात पर काम कर देना है। अब देखिए मान क्या दिया है, अब क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए ने 1430 अंक प्राप्त किए, यानी 143 जो है इसका रेशियो ए ने प्राप्त किया, तो ए का मान रेशियो में कितना है 143, और रेशियो ये है, आई कितना प्राप्त किया है 1430 प्राप्त किया है, कोनो दिक्कत नहीं है। तो बताइए ना, एक बराबर कितना हो जाएगा, 143 बराबर इतना, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 1430 बटा 143 हो जाएगा, कितने बार में कट जाएगा 10 बार में कट गया। तो बताइए ना, डी कितना प्राप्त करेगा, जब ए इतना प्राप्त किया 10, तो 10 गुना है, तो डी कितना होगा 10 गुना होगा ना, तो 125 का मान कितना हो जाएगा, जब एक का मान 10 निकल गया तो 125 का मान निकाल जाएगा, तब ना डी का मान निकलेगा। तो 125 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 125 बराबर कितना हो जाएगा 125 गुना 10 कर देंगे ना, तो कितना होगा 1250 होगा। कन्फर्म है, डी का मान हमारा 1250 हो गया। लेकिन सुनिए, कह रहा है कि तो डी ने कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, डी का तो मान निकल गया कि इतना अंक प्राप्त किया, लेकिन कितना प्रतिशत निकला, तो प्रतिशत हमारा ज्ञात करना है। तो एक बात बताइए ना, प्रतिशत जब ज्ञात, इतना अंक है तो इतना अंक है, तो इसको हम ऊपर रखते हैं 1250, अब प्रतिशत ज्ञात करना है तो कितना में प्रतिशत ज्ञात करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन पहले ही दिया है, एक परीक्षा के पूर्णांक 2500 है, तो टोटल 2500 है, और डी ने कितना प्राप्त किया है 1250, तो 1250 टोटल नीचे रखते हैं, टोटल कितना में प्राप्त किया है 2500 में प्राप्त किया है। आप परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे, कोनो दिक्कत नहीं है। चलिए इससे इसको काट देंगे, 125 दूना कितना होता है 125 दूना 250 हो जाता है क्या, अच्छा 2 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो डी जो है ये कितना प्राप्त किया 50% अंक प्राप्त किया, यही तो आपका उत्तर हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो प्लीज़ 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 आप डबल देख लीजिएगा, 3-4 बार देख लीजिएगा, समझ लिए ना। तो ये डी बराबर था, डी बराबर 125 बराबर 1250, तो डी ने कितना अंक प्राप्त किया था 1250, और 1250 का टोटल 2500 से, मतलब 2500 की तुलना में क्या करते हैं, इसका परसेंटेज निकाल देंगे, 50% आंसर सब। जय हिंद जय भारत। अरे बाप रे। चैप्टर बेसिक तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में लाभ और हानि कौन सा है, प्रॉफिट एंड लॉस के साथ।
तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो कुछ कुछ करते रहिएगा। चलिए, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।